कहाँ तक हो गया था बेटा बताओ? कैलेंडर में कहाँ तक हो गया था बेटा? ओके, जहाँ तक हो गया था। अब बेटा बातें नहीं करना है। अब बेटा बातें नहीं करना है। जहाँ तक भी हो गया था उसमें अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़े। बोलो कोई डाउट है? अगर उसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो बेटा, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से फायदा क्या? अगर डाउट है तो फायदा नहीं है। बोलो बेटा, कोई है? हाँ हाँ पूछो, आराम से पूछो। जो टाइप पढ़े हैं अगर उसमें डाउट है तो पूछो, आराम से पूछो बेटा। बोलो बेटा कोई डाउट? कौन सा? अच्छा पहले ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हाट डे ऑफ द वीक 15 अगस्त 1947। एक जगह क्या था? मंडे है, वेडनेसडे है ना? दोनों गलत है। मंडे भी गलत है, ट्यूसडे भी गलत है। देखो 15 अगस्त, अब आपस में बातें खत्म करो और आगे की कहानी पर ध्यान दो। 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और दिन था फ्राइडे। ये बहुत अच्छा दिन है और इसको याद रखो। पहली बात, ना मंडे ना ट्यूसडे ना कोई और, सिर्फ फ्राइडे। ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। और अभी हम निकालेंगे कैसे था, ये भी हम बताएंगे आपको। तो उससे पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट पढ़ लें हम लोग, ठीक है? आवाज़ में अगर दिक्कत निकले क्योंकि प्रॉब्लम है, वो मंडे तक समाप्त हो जाएगी, ठीक? तो बता देना कि दोबारा बोल दो सर, ये आप बोल सकते हैं कि दोबारा अगेन समझा दीजिए आप, ये आप बात बोल सकते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं समझ पाएंगे। बात पहले बता दी मैंने। देखो बेटा, जनरल ईयर की बात मैं करता हूं, तो जनरल ईयर में डे की संख्या क्या होती है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जनरल ईयर में डेज टोटल नंबर ऑफ, तो 365। ओके, अगर आपसे बोले जनरल ईयर में टोटल, ये हम बता चुके हैं शायद, हावर, तो भी बता दो। क्या बताया था कि नहीं बताया था? शायद बताया है मैंने या नहीं बताया? बोलो बताया? तो छोड़ो बात, जब बता चुके हैं। तो अब यहाँ से 3 कंसेप्ट निकलते हैं बेटा, उन 3 को पढ़ना है। जैसे इन 365 दिनों में अगर डिवाइड करेंगे 7
52 सप्ताह और एक दिन आएगा आपका ऑड डे। यही नियम लाता है ऑड डे। हमेशा छोटा इंसान ही नियम को बदलाव करता है, बड़ा इंसान बड़ा शांतिपूर्वक रहता है, ये बात ध्यान रखना। तो कौन कौन से नियम लाए, चलो इनको छोड़ देते हम। इसने 3 नियम दे दिए, बोला हम शांतिपूर्वक नहीं रहेंगे, ये साइलेंट है, इसने 3 नियम दे दिए। कौन कौन से नियम दे दिए पहले समझ लो। पहला नियम, अगर 1 जनवरी 2010 को संडे है, आपका कोई मित्र 1 जनवरी 2010 को मिला और फिर वो मिला ही नहीं, फिर वो 1 जनवरी 2011 को मिल रहा आपसे, 1 साल बाद मिल रहा है। चलो देखो, 1 जनवरी 2011 में मिल रहा है, बताओ अगर कोई मित्र आपसे 1 साल बाद मिले, पूरा 1 साल, तो उसकी जितनी क्षमता होगी उतना तो बदलाव करेगा आपको दिखाने के लिए। तो बताओ उसकी कितनी क्षमता है, 1, तो 1 दिन बढ़ गया। तो कौन से दिन मिलेगा, तो यहीं से कंसेप्ट निकला, जनरल ईयर 1 ईयर गैप, तो बेटा ±1। आगे जाओगे तो प्लस करोगे, पीछे आओगे तो क्लियर होगी बात। अगर पूरा जनरल ईयर का गैप है, अगर 1 ईयर का पूरा गैप है बेटा, तो आगे जाना तो 1 जोड़ना है और पीछे जाना तो 1 लेस करना है। क्लियर हो गई ये बात, बोलो कोई दिक्कत। दूसरी बात, दूसरा कंसेप्ट, दूसरा आपका कोई मित्र था, वो बोला 1 जनवरी 2010 को अपने मित्र से मिल लेते हैं और संडे है। उसकी आत्मा नहीं मानी, मान लो बहुत आपको चाह रहा था, वो नहीं माना, बोला साल तो बदल रहा है, लेकिन साल बदलने से पहले अपने मित्र से मिल ले। बताओ, जो मित्र 1 जनवरी 2010 को आपसे मिला, संडे था, मंडे था, फ्राइडे था, ये निर्भर करता है क्वेश्चन पे, वो 31 दिसंबर 2010 को मिलना चाह रहा आपसे, मिला आकर के, तो बताओ 1 ईयर का गैप हुआ? नहीं हुआ, स्टार्टिंग और एंड हुआ। जब 1 ईयर का गैप हुआ तो उसने कितना जोड़ा? 1। अब बताओ, उसने जितनी उसकी क्षमता थी पॉकेट मनी की वो लगा दी, अब उसके पास क्या बचा? 0, कुछ नहीं बचा। तो बताओ परिवर्तन कर सकेगा? तो फिर यहां संडे होगा। अगर 0 आप प्लस माइनस करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो यही बात क्या होती है, जनरल ईयर यहीं पे आ गया, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम। ये बात क्लियर? बोलो बेटा। अगर जनरल ईयर में 1 ईयर का गैप तो ±1, ये आपको देखना पड़ेगा कब प्लस करना, आगे है तो प्लस, पीछे है तो माइनस। अगर जनरल ईयर सेम है और वो लास्ट डे गिवन है और फर्स्ट पूछे तो भी सेम है, फर्स्ट गिवन लास्ट पूछे तो भी सेम। बोलो क्लियर ये बात? तीसरा कंसेप्ट क्या है, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से देख लो बेटा। कह रहा है कि जनरल ईयर में 1 जनवरी गिवन है संडे। जनरल ईयर कोई भी ले सकते हो, 2011 ले लो, 1947 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 जनवरी 1947 संडे है। देन दिस ईयर, मतलब इस वर्ष टोटल नंबर ऑफ, यहां से कई क्वेश्चन बनेंगे, संडे, मंडे,
तीसरा ट्यूसडे। कहने का मतलब फिर समझो, अगर साधारण वर्ष की 1 जनवरी को संडे है तो इस वर्ष में कुल कितने संडे, मंडे, ट्यूसडे होंगे, ये कह रहा है। अब आप समझ सकते हैं, मैंने पहले बताया था। अब एक बात बताओ आप, अगर 52 वीक हैं तो सप्ताह के सारे दिन 52 होंगे, 52। बोलो, सप्ताह स्टार्ट कहां से हुआ? तो एक बात ध्यान रखो, क्या 7 डेज 52। क्लियर? अब एक बात बताओ, अब इस ईयर में कितने दिन बचे? एक ही तो बचा है। हम किसको शामिल करेंगे? जो वीक का फर्स्ट डे होगा, ये तो बात है। तो फर्स्ट डे क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये सैटरडे बोले तो सैटरडे मानो, फ्राइडे बोले तो फ्राइडे मानो। क्लियर? तो बताओ संडे को और शामिल करेंगे तो संडे कितने हो गए? बाकी सब कितने हो गए? हम तो चाह रहे हैं कि मंडे को बुला लें, ट्यूसडे को भी बुला लें, वेडनेसडे को भी बुला लें, लेकिन साल दूसरा हो जाएगा ना, तो बाकी सब कितने रहेंगे? 52। तो यहां पे कहने का मतलब संडे कितने होंगे? 53। बाकी सब कितने होंगे? कहने का मतलब यहां से समझो, वीक फर्स्ट डे 53, अदर वाइज डे 52। वीक का जो सप्ताह होगा स्टार्टिंग से, वो पहला दिन 53 होगा। क्यों? क्योंकि जनरल ईयर में एक ही तो दिन एक्स्ट्रा बचता है, और इसके बाद जो भी होंगे वो क्या होंगे? 52। तो तीनों ये क्वेश्चन नोट कर लो आप। फिर हम चलते हैं लीप वर्ष पे, और जहां डाउट हो पूछ लेना बेटा। नोट कर लो तीनों टाइप बेटा, डाउट हो तो पूछो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन में फर्स्ट डे दिया गया वो 53, अदरवाइज सारे के सारे 52। अब ये बात ना पकड़ के रखना कि सर आपने पढ़ाया था कि सप्ताह का पहला दिन मंडे होता है। अरे मंडे होता है जब पूछा जाए तब होता है। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया उसने फ्राइडे हो तो फ्राइडे है, ये तो कंडीशन है। आप खुद बताएंगे इस बात को।
बोलो नोट हो गया बेटा? नोट हो गया बेटा? चलो हटा दे। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में या बुक में। अब आते हैं हम लोग लीप ईयर पे। LY लीप ईयर में डेज की संख्या बताओ बेटा कितनी होती है? 363। इसमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 क्या आएंगे? वीक प्लस 2 डे आएंगे। इनको ऑड डे बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा डे बोल सकते हैं। तो ये भी कम नहीं। बोले जब जनरल ईयर के पास 1 था तो इसने 3 नियम दे दिए, 3 रूल। हमारे पास 2 और 6 दे देंगे। तो लोगों ने रोका तुम्हें कोई पढ़ेगा नहीं, 6 दे दो। तो इसने भी कितने दिए? 3। पहला नियम इसका समझना, अगर 1 जनवरी 2012 को, चलो संडे ले लिया, और 1 जनवरी 2013 को आपका मित्र मिल रहा है। फिर समझना, आपका मित्र बाहर जा रहा था कमाने के लिए, वो 1 जनवरी को आया आपके पास 2012 में और मिला आपसे, संडे दिन था। और फिर वो जब कमा के लौटा तो 1 जनवरी 2013 को मिला। अब एक बात बताओ, जितना उसने कमाया होगा या पैसा जितना उसके पास होगा वो आपको तो दिखाएगा, कपड़े से या दुनिया से दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? तो बताओ वो कितना जोड़ सकता है? उसने कितना जोड़ा था? जितनी कैपेसिटी थी। तो आंसर हो गया क्या? ट्यूसडे। क्लियर? अब बेटा यहीं से कंसेप्ट निकलता है, अगर लीप ईयर में 1 ईयर गए तो प्लस माइनस कितना? आगे तो 2 प्लस करो, पीछे तो 2 माइनस करो। बोलो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ? क्लियर? अभी दूसरा नोट करो, इसके बाद नोट करना है। अभी समझो आप, दूसरा देखो बेटा, 1 जनवरी 2012 को आपका मित्र मिला संडे को और बहुत चाह रहा था आपको। बोला 31 दिसंबर 2012 को अपने मित्र से मिलने साल बीत रहा है। बताओ भैया, जब 1 ईयर का गैप था तो कितना जोड़ा उसने? 2 जोड़ा। अब बताओ, पहले दिन मिला वर्ष के अंतिम में मिलना चाह रहा तो 2 जोड़ के कितना बचा उसके पास? कितना बचा? आप लोग बताओ। नहीं पता? अरे यहां नंबर की बात हो रही, रुपए की थोड़ा बात हो रही कि 2 रुपए थे खर्च कर दिए। 0, 1, 2 होता है। तो बताओ 2 जोड़ा तो कितना बचा? तो 1 दिन बढ़ जाएगा। तो कौन से दिन मिलेगा आपसे? तो यहीं से कंसेप्ट निकलता है, लीप ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे प्लस माइनस। नोट कर लो भैया। फिर तीसरा बताएं हम।
हो गया। चलो अगला देखो। तीसरा टाइप क्या है बेटा, कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 या 2016 ना बोलेगा कि लीप वर्ष की 1 जनवरी को सप्ताह का पहला दिन मंडे। क्लियर? मैं वही लिख देता हूं, लीप ईयर 1 जनवरी फर्स्ट वीक डे ऑफ मंडे। आपको बताना है टोटल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इसी वर्ष की बात है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा इसीलिए। अब एक बात बताओ आप, अगर 52 वीक है तो सारे के सारे डे 52 आएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है? तो बताओ 52 ये भी, 52 ये भी, 52 ये भी, कोई भी हो। अब इस ईयर में ऑड डे कितने हैं? और अगर वीक मंडे से शुरू हुआ तो मंडे को एक बार बुलाएंगे, फिर किसको बुलाएंगे? ट्यूसडे को। तो ये लोग कितने हो जाएंगे? 53। बाकी सब कितने हो जाएंगे? क्लियर हो गई? कहने का मतलब यहां लिख सकते हैं लीप ईयर फर्स्ट 2 डे वीक्स 53, अदरवाइज डेज 52। नोट कर सकते हैं आप तीनों कॉन्सेप्ट। नोट कर लो बेटा। हो गया नोट? बोलो बेटा हटा दी जाए। अब यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा, अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे थोड़े से। अब देखो बेटा यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आना शुरू हो गए। जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 जनवरी 2016 गिवन है आपके पास फ्राइडे। 1 जनवरी 2017 आपको बताना है डे। सेकंड क्वेश्चन 31 मार्च 2020 गिवन है आपके पास संडे। आपको बताना है 31 मार्च 2021 डे। अब देखो बेटा आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 ईयर का गैप है दोनों क्वेश्चन में। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन होगा 15 अगस्त 1947 आपको लाना है। क्लियर? और जबकि 15 अगस्त 1948 आपको गिवन है फ्राइडे। मैंने फ्राइडे ले लिया। फोर्थ क्वेश्चन 1 जनवरी
2015 गिवन है आपको मंडे, 1 जनवरी 2022 आपको लाना है। यहाँ प्रैक्टिस शुरू। अब किसमें एक जोड़ना, किसमें दो जोड़ना है, अगर आपने अच्छे से सीखा है, देखो आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अगर आपने अच्छे से सीखा है तो निकालोगे। बेटा एक बात बताओ, यहाँ कितना जोड़ें हम? 2। ओके, मान लिया मैंने 2 जोड़ दी, तो क्या आएगा यहाँ पे? और ये सही जवाब है, क्योंकि लीप ईयर की फरवरी बीच में आ रही है। सेकेंड, यहाँ पे कितना जोड़ें बेटा? मैंने बताया तो पहली क्लास में, क्योंकि ये लीप ईयर तो है मगर फरवरी निकल गई, तो फरवरी किसकी शामिल होगी? जनरल ईयर की। तो क्या जुड़ेगा? 1। तो क्या आएगा आपका? क्लियर हो गई बात? अब इस थर्ड पे आओ। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948। तो एक बात बताओ, पहले का निकालना लास्ट का गिवन है, तो इन दोनों के बीच में फरवरी किसकी आई? लीप ईयर की। तो कितना माइनस करें? माइनस करना पड़ेगा ना, तो कितना करें बताओ जल्दी से? -2। ऐसे बोलो तो क्या आएगा? क्लियर हुई बात? अब ये बेटा कई ईयर का गैप आ गया, तो इसको बेसिक से पहले करो। मैं पहले बेसिक से बताऊंगा। 15 को क्या है? मंडे। 16 को क्या होगा बेटा? क्योंकि 1 जुड़ेगा, फरवरी इसके बीच आएगी ना, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट है। 17 में क्या होगा? +2। तो क्या आएगा? थर्सडे। 18 में क्या होगा? सर्कल में चलना हो। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? संडे होगा? मंडे नहीं होगा बेटा, क्योंकि 1 जनवरी है, लीप वर्ष की फरवरी तो इसके आगे आएगी। हाँ, 21 को क्या होगा? अप टू जुड़ेगा, तो क्या होगा? ट्यूसडे। और 22 को क्या होगा? आया? ये है बेसिक। लेकिन समझना मेरी बात, 15 से लेकर 22 तक कितने साल हो गए? आप लोग बताओ, शॉर्टकट इसका। 15 से लेकर 22 तक कितने ईयर हो गए? 7। और 7 सालों में आपको लीप ईयर कितने मिले? 2 मिले। 7 2 कितने होते? डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। अब बताओ ये क्या दिया है? मंडे। आगे जाना है, मंडे में 2 जोड़ो, क्या आता है? तो बताओ ये तरीका बढ़िया कि जो अभी बताया वो बढ़िया? इसलिए ये तरीका लास्ट में बताया, बेसिक पहले बताया कि आप मन में विचार कर सकते कि शायद ये गलत हो। फिर देखो 15 से 22 में ईयर आए 7 और लीप ईयर आए 2, उनको जोड़ दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर बचा 2। आगे जाना तो प्लस कर दिया, पीछे आना होता तो। क्लियर? नोट कर लो बेटा इस टाइप को।
क्लियर? क्लियर हो गई बेटे बात? आगे बढ़े। ठीक, आपको फिर एक बार बता रहे हैं, चाहे पहला फर्स्ट लीप ईयर हो या लास्ट लीप ईयर हो, जब तक लीप ईयर की फरवरी दोनों के बीच में ना आए तब तक आप 2 नहीं ऐड करेंगे। हमेशा कितना होगा? क्लियर हो गई? इसलिए कहावत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, प्रत्येक चमकने वाली वह सोना नहीं होती है। और इसलिए हम भी कहते हैं प्रत्येक सीधा सीधा नियम पढ़ने से नियम का कंसेप्ट खत्म नहीं होता। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अगर हम आपसे बोलें लीप ईयर देखो 2 जोड़ दो, काहे 2 जोड़ दो? अरे उसमें देखो आप अच्छे से, और नहीं देखोगे तो गच्चा खा जाओगे, गलती हो जाएगी आपसे। सही है कि नहीं बात? कुछ लोग यहाँ भी गलती कर रहे थे, बोले 2020 आ गया। अरे आ गया 20 आने दो, मगर 2020 की फरवरी किसके साथ जा रही है ये देखो आप। और ये नहीं देखे तो नुकसान यहाँ नहीं तो कहीं और जरूर होगा। क्लियर होगी बात? अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। जैसे 15 अगस्त 1947 को अभी मैंने बताया फ्राइडे, बताया कि नहीं? और मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 जनवरी सन ED 1 को क्या था? मंडे था। वो भी हम प्रूव करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हम जो लिखाने आपको जा रहे हैं उस कोड को लिखना है और आपको उसको याद करना है। अगर आप इतना कर सकते हैं तो ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था तो ओरल लाओगे। वो अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर हम दूसरा तरीका बताएंगे जिसमें आप कभी भी ओरल नहीं ला पाओगे। और अगर क्वेश्चन आ गया कि 24 अक्टूबर 2024 को डे फाइंड करो, तो आप उस क्वेश्चन से हमेशा कटोगे, लगाने के लिए नहीं जोड़ोगे। मेरे पास एक नहीं अनेक तरीके हैं, जो सही होगा वही बताएंगे हम आपको। तो देखो, जो अच्छी चीज़ होती है तो वो, जैसे मान लो सब्जी, मान लो करेला बहुत फ़ायदा करता है, हम लोगों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए, मम्मी पापा या दादा से पूछ लो, बहुत प्रेफर करेंगे उस। इतना कड़वा होता है कि हम लोग उसको नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन उसके साइड इफेक्ट या प्रभाव बहुत बेनिफिशियल होते हैं, वो लोग जानते हैं। हम लोग नहीं जानते तो बोलते हम नहीं खाएंगे, चाहे तुम जैसे बना लो, हमें रसगुल्ले दे दो वो खाएंगे, क्योंकि उसका आप प्रेजेंट देख रहे, फ्यूचर तो देख ही नहीं रहे। फ्यूचर उसका बहुत गलत हो। तो जो चीज़ें आपको लगें कि ये तो जादू ही है, ये सब कुछ है, तो समझ जाना जितना ये जादू ही है उतना ही जादू से ज़्यादा आपको तबाह करने वाली भी तो है। क्लियर है कि नहीं ये बात? तो चलो भाई, हम आपको बता रहे हैं, आपकी मर्जी। इस कॉन्सेप्ट से ना संतुष्ट हो ना तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। कॉन्सेप्टों की कमी नहीं, मगर जो हम बताने जा रहे बाद में हमसे बोलोगे कि यही सही है सर जी, थोड़ा सा याद कर लें। तो चलो आओ जुड़ो आज की क्लास में बेटा। ये लिखा है जनरल ईयर, ओके, और ये लिखा है आपके पास लीप। अब देखो बेटा, ये लिखा है नंबर ऑफ मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर,
दिसंबर, क्योंकि मुझे वीडियो में भी देखना पड़ रहा है कहाँ तक आएगा। अब बेटा देखो, इनके कोड हम लिखने जा रहे हैं और ये कोड आपको याद ही करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन हम विदाउट पेन के लगाएं। तो ये देखो कोड में लिख रहा हूँ, ये कोड लिख दिया और इसके बाद लीप ईयर में 0 और 3, बाकी सब सेम, मतलब जनवरी और फरवरी का बदलेगा, बाकी सबका सेम रहेगा। अगर सबका बदलता तो फिर ये कंसेप्ट बेकार। आप खुद बताओ, अगर सारे मंथ का कोड अगर बदलता तो फिर ये कंसेप्ट बेकार हो जाता। इसके बाद देखो, डेज कोड, संडे को यहां पे लिया जाएगा 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 या 0, क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 आएगा। अब फिर समझना थोड़ा सा, सेंचुरी ईयर कोड, बेटा मैं 1600 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 17, 18, 19, 2000। इसका सिर्फ एक कोड होता है, क्या? 6420, जैसे समाप्त 6420, जैसे समाप्त 6420। समझ गए मेरी बात को? अब आप मान लो मैंने ये लिखा दिया आपको कि 6420 है, और अचानक मैं आपसे बोलूं कि 3300 शताब्दी का कोड बताओ, होगा तो इन्हीं चारों में से। मगर उसके लिए एक बात बतानी पड़ेगी कि 6 उसी का कोड होगा जो शताब्दी लीप होगा। समझ गए मेरी बात? अगर सेंचुरी लीप ईयर तो वहीं से 6 स्टार्ट है, फिर 64 भी चले जाओ, तो बताओ 3300 के आगे पीछे देखो, लीप 3200 है ना बेटा, 32,000, तो बताओ इसका 6 तो क्या आएगा, बता लोगे ना? अब देखो क्वेश्चन कैसे सरल होते हैं आपके पास। अभी इसको नोट करने के लिए बताएंगे हम आपको, लेकिन उससे पहले समझो आज कितनी तारीख है बताओ बेटा? 9 अगस्त है। आज ही का प्रूफ कराते हैं हम आपको। 9 अगस्त, और कौन सा चल रहा है ये, और दिन भी बता दो। आज मोबाइल देखोगे, फ्राइडे है, और हम अपने कंसेप्ट से आज का दिन निकालते हैं। वो अगर फ्राइडे ना आया तो समझ जाना मेरा कंसेप्ट गलत है, और अगर आ गया तो आंख बंद करके विश्वास कर लेना ये कंसेप्ट बहुत सही है। इससे ज़्यादा हम प्रूव नहीं कराएंगे। हम ले लेते हैं यहाँ पे 24 अक्टूबर 1872, मान लो हम सैटरडे निकाल देते, आप यही बोलते होगा सैटरडे। लेकिन आज अगर हम फ्राइडे की जगह मंडे, सैटरडे या संडे कुछ भी निकाल लें, क्या मानोगे आप? नहीं मानोगे। तो इससे ज़्यादा मैं क्या सच्चाई बताऊं आपको? तो देखो क्या करना है, आप यहीं पे कंसेप्ट समझना आपको। आज का अंतिम कंसेप्ट है ये बेटा। आपको कुछ नहीं लिखना, जो तारीख आपको गिवन है, डेट, उसको नोट कर लो। ऐसे नोट कर लो, सिंगल डिजिट, 0 लगाने की जरूरत नहीं। मंथ कौन सा है? अगस्त का कोड देख लो भैया, क्या है? प्लस 2024 में ईयर कितने हैं? ये मैंने पहले क्लास में समझाया था, 24 नोट कर लो। अब बेटा 24 साल के आप हो गए, लीप ईयर कितने मिले? नोट कर लो। सेंचुरी कौन सी है? 20वीं या 2000? बताओ 2000 का कोड कौन सा होगा?
डिवाइड बाई 7 आंसर। एक लाइन में हो रहा है अगर पेन चलाओगे, अगर पेन नहीं चलाओगे तो ओरल। अब बताओ 7 से इसको डिवाइड करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, इनको सबको जोड़ के डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जोड़ के क्यों करो, कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो बताओ यहां कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। अब एक बार बताओ 7 से इसे डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 3 3 6 और 2 कितना होता है, 7 से डिवाइड हुआ कितना बचा, 7 से मैक्सिमम जैसे वो डिवाइड कर दो। अब एक बार बताओ 6 और 1 7 डिवाइड हो गया, रिमाइंडर बचा नहीं बचा। अब बताओ कितना बचा, 6 मैंने किस कोड का नाम लिखाया है, आप बताओ, आपके सामने बोर्ड पे लिखा है फ्राइडे का, मोबाइल में देख लो फ्राइडे है कि नहीं। इससे सरल सस्ता कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको। और इसका मैं बना देता हूं फार्मूला, 2 मिनट नोट करने के लिए और रुको, मैं बना देता हूं फार्मूला घर में समझने के लिए, क्योंकि आप घर में जाओगे तो सोचोगे ये कहां से आ गया सर जी, ये कहां से आ गया, कंफ्यूज हो गए। तो सुनो क्या करना है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड, समझ जाओगे, डिवाइड बाई। अब सुनो, ये डेट, ये मंथ कोड, ये आप मंथ कोड, ये आपका ईयर, ये आपका लीप ईयर, ये सेंचुरी कोड, नोट कर लो। सिक्स, अगर लीप ईयर आया है और जनवरी फरवरी का जिक्र है तो उसका 1 और 4 नहीं होगा, 0 और 3 होगा। और चाहे लीप आए चाहे जनरल आए, जनवरी फरवरी नहीं है तो चिंता ही नहीं करना। क्लियर होगी बात। अभी एग्जाम्पल कराएंगे, अभी टाइम है थोड़ा सा, कराएंगे आपको एग्जाम्पल, टेंशन नहीं लो। क्लियर हो गई बात, नोट कर लो बेटा। अभी इस कंसेप्ट से एक और कंसेप्ट पढ़ाएंगे आप, रिपीटिशन ऑफ मंथ। जैसे रिपीटिशन ऑफ ईयर पढ़ा है आपने, वैसे मैं मंथ पढ़ाऊंगा, मगर ये कोड याद कर लो। और याद करने का तरीका बताएं आपको, कैसे याद करोगे। देखो 14 40 2503 61 46, या फिर 12 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे याद कर लो, आपकी मर्जी। और इसके बाद देखो 14 40 2503 61 46 और 03 याद करना साइड में। अब एक बात बताओ, ये मोबाइल नंबर हो गया, ये एसटीडी कोड हो गया, बताओ याद करना आसान है कि नहीं। और आपको अगर लगता है कि याद करना बड़ा मुश्किल है तो हम आपको थोड़ा सा जागरूकता दे दें, बात को गलत ना समझना, क्योंकि हमारे अंदर या आपके अंदर मेमोरी बहुत स्ट्रिक्ट है। आप अगर उस पर 100% अपना फोकस करते हैं तो अगर आपके किसी मोबाइल में झांकते हैं और आपको किसी का नंबर चाहिए तो आप एक पलक में उसका नंबर याद कर लोगे। बोलो ये है सबके अंदर फ्रीक्वेंसी कि नहीं।
तो ये मोबाइल नंबर, ये स्टडी कोड है, खत्म काम। जब इतना टैलेंट हमें दिया भगवान ने तो इसमें यूज कर ले। और अगर आप किसी का नंबर नहीं चाहते हो तो वो चाहे 16 बार नहीं 100 बार दिखाए आपको, आप फर्क ही नहीं पड़ता। तो 1440 2503 6146 और स्टडी कोड है 03। क्लियर? अब ये 7 अदरवाइज 0 अथवा 0। बेटा 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, चाहे 0 आए चाहे 7 आए, सैटरडे आना। अब देखो बेटा, हटाएं इसको, हटा दें। सेंचुरी कुछ नहीं पहचानना, ये कौन सी सेंचुरी है? 2000 का क्या होगा? और 6 उसी का कोड होगा जो शताब्दी लीप होगी। और इसके बाद आपको गिनती आनी चाहिए 64-20 64-20 खत्म हुआ, 64-20 खत्म हुआ, 64-20। मान लो आपसे किसी ने पूछा 7500 शताब्दी का कोड बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 6420 में से आएगा कोई। बेटा समझना, मगर आपको एक बात पता है कि 6 उसी का होगा जो शताब्दी वर्ष होगा और वो लीप होगा। तो बताओ इसके आगे पीछे लीप देखो, अगर देखते हो तो 7200 हुआ, तो बताओ ये 6 हुआ, तो बताओ 7300 का क्या हुआ, 7400 का क्या हुआ, तो बताओ इसका क्या हुआ। ऐसे समझ लो, ये बताया था। बोलो ये बात क्लियर बेटा? अब कुछ 1-2 क्वेश्चन कराएंगे आज की क्लास में बस, क्योंकि हम भी मुंह से बोलते बोलते थक गए। समझ रहे होंगे कि सर जी क्या बोल रहे हैं। हटा दिया जाए बेटा, 2-3 एग्जाम्पल कराते हैं आपको और देखना कैसे ओरल आता है आपके पास। जरूरी नहीं कि आप पेन चलाओ। देखो बेटा 2 एग्जाम्पल में, ओनली 2 एग्जाम्पल। देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020 फाइंड करना डे। सेकेंड क्वेश्चन 15 अगस्त 1947। अब मेरे साथ देखना। अब एक बात आप बताओ, कोई बच्चे तो है नहीं आप कक्षा क्लास 2 या 3, 5 के, आपने ये तो सीख लिया कि सबका गुणा भाग करने के बाद डिवाइड करना 7 से है, रिमाइंडर से ही तो मतलब है। तो बताओ 1 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अब एक बार बताओ ये कैसा है? लीप ईयर, तो जनवरी क्या हो गया 0। तो बताओ 0 का कोई फर्क पड़ेगा? अब बताओ ये 2020 है तो ईयर कितने हो गए 20। 20 7 से ज़्यादा है ना, 7 से डिवाइड कर दो 14। कितना रिमाइंडर बचा? 6। बचा कि नहीं बचा बोलो? 20 को 7 से डिवाइड किया, लिखने के बाद भी तो करोगे आप। अब बताओ 20 वर्षों में लीप वर्ष कितने हुए? 5। 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, लिख दो। और ये कैसी है शताब्दी लीप, तो इसका कितना होगा? 6। लिख दो। आप सुनना, 6 और 1 रिमाइंडर बचा, और 5 6 11 और डिवाइड बाई 7 कितना बचा? 4। बताओ 4 मैंने कोड किसका लिखाया? आंसर एक लाइन में आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना भाई। अब इसका देखना 15 अगस्त 1947, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूं पूरा। देखो 1 जनवरी का 0, 20, 20 में 5 और 6 डिवाइड बाई 7। क्लियर? अब इसका देखो बेटा 15, बताओ लिखोगे तो 7 से डिवाइड करोगे 14, मतलब कितना बचा? ये हो गया 1। अगस्त कितना? 47, ये लिखते हो आप, डिवाइड बाई 7 कितना बचा? 5। 7 चंग 42, बचा कितना? ओके। अब बताओ 47 वर्षों में लीप वर्ष 11 हुए कि नहीं गए? और 11 भी मत लिखो क्योंकि डिवाइड करना है 7 से, और 7 से डिवाइड करो तो कितना बचा? 4।
और 1900 का कितना 0 64 20 यही लिखा होगा, मैंने हटा दिया। 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, तो 1900 का। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो बताओ बेटा कितना हो गया, और डिवाइड बाई, तो बताओ ये कितना हो गया 8, कितना बचा, और ये कितना हो गया 6, किसका है? अभी बताया था मैंने, फ्राइडे था, गूगल पे सर्च करना। तो आज तो मैं इतना ही रखूँगा, और इसके आगे की क्लास में अगले दिन करूँगा, आप जब बताएंगे। क्लियर बेटा? और इस पे थोड़ा सा फोकस करना, घर पे मेहनत जरूर करना बेटा। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत है।